अगर आपका खाता एसबीआई में है, पीएनबी में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ये तीन बैंक जो है अगर तीन बैंक में खाता है तो आपका खाता होने वाला है बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें आरबीआई ने जो एक नए नियम लेकर के आ चुकी है, जहां पे जो है इस तीन बैंकों को जो है बंद करने का आदेश दे दिया गया है अगर आपका खाता है तो। आइए जानते हैं दोस्तों बैंक बंद क्यों होते हैं, आपके खाते का पैसा क्या होगा, आपका खाता कैसे क्यों बंद हो रहा है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों ये तीन बैंकों का जो खबर आ रही है इसमें क्या होने वाला है, आइए फटाफट जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं दोस्तों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीन बैंकों में से किसी में भी खाता है तो खबर देख लो। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी अभी अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि अगर ये तीनों बैंक में किसी में खाता है, आप उंगली भी देख रहे हैं, तीन उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि तीन बैंक में खाता है, ये खबर देखना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई ने जो है नई गाइडलाइंस लेकर के आ चुकी है, अगर जो इनका फॉलो नहीं करेंगे उनका खाता बंद कर दिया जाएगा। आइए फटाफट जानते हैं क्या है पूरा मामला। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो भारत सरकार जो है भविष्य में कुछ सरकारी बैंकों का विलय की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कुछ भारत में जो है सरकारी बैंक ऐसे हैं जिनका विलय किया जा रहा है। विलय का मतलब है उस बैंक को जो है बंद कर दिया जा रहा है, एक दूसरे बैंक में मिलाया जा रहा है, जिसमें से जो है यूको बैंक है दोस्तों, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा है इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों को जो है एसबीआई में मिलाया जाएगा, पीएनबी में मिलाया जाएगा, केनरा बैंक में मिलाया जाएगा, जैसे बड़े बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक जो है कोई अंतिम घोषणा नहीं हुआ है। तो ये जो बैंक है दोस्तों, इस सारे बैंक को जो है मिलाया जाएगा। ये जो पांच बैंक आपको बताए जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक को जो है बंद कर दिया जाएगा और इसके बदले में जो है इस बैंक को जो है मिला करके एसबीआई में मिलाया जाएगा बैंक को, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया जाएगा, केनरा बैंक में मिलाया जाएगा, ये सारे बैंक को उस बैंक में मिला दिया जाएगा और बाकी ये जो चार पांच बैंक बताए वो सारे बैंक बंद हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं अगर बंद आपका ये बैंक हो जाता है, इस बैंक में अगर आपका खाता है, पैसा है, तो उसका क्या होगा, आइए फटाफट जानते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावित विलय की योजना। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों का जो है विलय होने वाला है। इसका विलय दोस्तों एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा सकता है। यानी यूको बैंक जो है बंद किया जा रहा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बैंक जो है इस दुनिया से खत्म होने वाला है, ठीक है। और इसके बदले में क्या होगा, तो इनका विलय जो होगा दोस्तों वो एसबीआई में होगा। यानी इसका जो कस्टमर है, यूको बैंक का कस्टमर है, वो आ जाएगा एसबीआई में, वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कस्टमर है वो आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये सारे खातेधारी जो है इस बैंक में आ जाएंगे और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, ये दो बैंक को जो है बंद कर दिया जा रहा है, यानी विलय कर दिया जा रहा है, इसमें मिला दिया जा रहा है एसबीआई में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है किया जाता है विलय। चलिए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अगला बैंक हमारे पास है पंजाब एंड सिंध बैंक। जी हाँ दोस्तों, बता दें पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसका विलय एसबीआई में हो सकता है। यानी बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक का जो कस्टमर है वो कहाँ पे आ जाएगा, एसबीआई में आ जाएगा, ठीक है, एसबीआई में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये आकर के मिल जाएगा। यानी इनका जो खाता धारक है, जो आपका पैसा है वो सारा पैसा एसबीआई में आ जाएगा और आपका खाता भी ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा एसबीआई में, ठीक है, और आपका खाता भी चेंज कर दिया जाएगा। आइए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला बैंक हमारे पास है दोस्तों जो विलय हो रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं 5 स्टार वाला इनका लोगो है। तो इसका विलय जो है केनरा बैंक या फिर पीएनबी में हो सकता है। यानी बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केनरा बैंक में आ सकता है या फिर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में आ सकता है। दो ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये दोनों में किसी के पास भी इसका कस्टमर आ सकता है और आपका पैसा इसमें आ जाएगा विलय होने के बाद। तो ये विलय होने की खबर आ रही है। चलिए अगला देख लेते हैं और कौन बैंक विलय हो रहा है। अगला बैंक है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पीएनबी में हो सकता है। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर जो है कहाँ आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, दोनों में जो है इसका ऑप्शन है, दोनों में कहीं भी इसका
बैंक खाता धारक आ जाएगा और सारा पैसा भी इसमें आ जाएगा और विलय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है विलय किया जाता है। कभी कभी जब बैंक जो है लॉस में चली जाती है तो इस तरह से विलय किया जाता है। सरकार जो है हमेशा विलय करते रहती है, जब जब जो है समय खराब चलता है बैंकों का तब तब विलय जो है किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो कुछ बैंकों का जो है विलय किया गया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हालिया विलय 2020 में जो है प्रभावी हुआ था। 2020 में भी जो है कुछ बैंकों को जो है बंद किया गया था, विलय किया गया था, दूसरे बैंक में मिलाया गया था। तो कौन कौन से बैंक मिलाया गया था तो आइए जानते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय, यानी पंजाब नेशनल बैंक में जो है कौन कौन से बैंक आके मिला था 2020 में, तो जान लीजिए। सबसे पहला मिला था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2020 के बाद बंद हो चुका है। इसका कस्टमर कहाँ पे आ गया है? पंजाब नेशनल बैंक में आ गया। वहीं दूसरा बैंक था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। यानी दो बैंक है, पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक को बंद करके तीसरे बैंक में मिला दिया है, पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है। कब? 2020 में। तो 2020 के बाद आपको ये दोनों बैंक देखने को नहीं मिल रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं केनरा बैंक में विलय, यानी केनरा बैंक में कौन कौन से बैंक मिलाया गया था 2020 में। तो सबसे पहला है सिंडिकेट बैंक। जी हाँ दोस्तों, सिंडिकेट बैंक जो है 2020 के बाद आप देखने को नहीं मिल रहा होगा। वहीं सिर्फ सिंडिकेट बैंक को ही जो है केनरा बैंक में विलय किया गया था 2020 में। उसी तरह से अगला है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन बैंक विलय हुआ है? तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में हुआ था। यानी आंध्रा बैंक 2020 में बंद कर दिया गया और इसका कस्टमर आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और कॉरपोरेशन बैंक इसका भी कस्टमर इसी में आ गया यूनियन बैंक में, ठीक है। दोनों को बंद करके यूनियन बैंक में मिलाया गया था। चलिए अगला बात करते हैं इंडियन बैंक में विलय। तो इंडियन बैंक में विलय कौन सा हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था। इलाहाबाद बैंक का आप नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। बड़ा सा ब्लू रंग का बोर्ड लगा हुआ रहता था, लेकिन 2020 के बाद आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया है। सारा खाता पैसा सब इंडियन बैंक में चला गया। जितना भी कस्टमर इलाहाबाद का था सब ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद वाला इंडियन बैंक में। इस तरह से जो है कुछ बैंकों का विलय किया जाता है। समय समय पर जब बैंक घाटे में चलता है एनपीए में चला जाता है। एनपीए का मतलब है दोस्तों, जब बैंक जो है औकात से ज्यादा जो है लोन बांट देती है और उस लोन को रिकवर नहीं कर पाती है, यानी कि जो है कस्टमर को तो लोन दे दिया, देना तो आसान है, लेकिन उससे लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी को पैसा देते होंगे, बड़ी खुशी से दे देते होंगे या फिर खुशी से वो मांग लेता होगा, लेकिन जब आप मांगने जाते होंगे तो 75 को बहाना बनाता होगा। बस इसी तरह बैंकों के साथ होता है। बैंक तो लोन बांट देती है, लेकिन बैंक जब मांगने जाता है कस्टमर से पैसा, तो कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, दिवालिया घोषित हो जाता है, पैसा खत्म हो गया। उस स्थिति में बैंक क्या होता है? कंगाल हो जाता है। लास्ट में बैंक को जो है दूसरे बैंक में विलय कर दिया जाता है, जब स्थिति खराब हो जाता है तब। तो इस तरह से कुछ जो है बैंकों का विलय 2020 में भी किया गया है, उससे पहले 2014 में भी किया गया था, अब 2026 में भी विलय किया जा रहा है, ऐसा खबर आ रहा है सोशल मीडिया के रिपोर्ट से। बाकी क्या होगा आगे देखने वाली बात होगा, जब भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये खबर सबको पता चल पाए। लेकिन आपका पैसा जो है एक भी रुपये कहीं डूबने वाला नहीं है। बस आपका बैंक चेंज होगा, आपका पासबुक चेंज होगा, आपका एटीएम चेंज होगा, आपका चेकबुक चेंज होगा, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।